मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग की वो जारी है। आज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू में, उसमें सरफराज हुसैन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं, अली काजिम साहब मौजूद हैं जो वक्फ सेक्रेटरी हैं, हाँ ज़ाहिर अब्बास है जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, के मेंबर बशारत अली साहब भी मौजूद हैं। अली काजिम साहब जो वक्फ सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंजुमन हैदरी में जो बहादुर अब्बास हैं उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाए थे जिसकी वजह से आपको रिजाइन देना पड़ा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं उन्हीं की ज़बानी ये सुनना चाहूँगा कि वो इस्तीफ़े की वजह क्या थी, उस इस्तीफ़े के अंदर मैंने मेंशन क्या किया था और उसमें लिखा क्या गया था। ये मुझे वो पढ़ के सुना है, ना कि ऐसे, क्योंकि उनकी जो तरीका है वो ऐसे करके दिखाते हैं कैमरे के सामने कि भाई साहब ये उनका इस्तीफ़ा है। बाकायदा उसको पढ़कर सुनाएं वो, तभी कौम के अंदर मेरे ख़िलाफ़ वो कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा कर पाएंगे। अदरवाइज़ उनके पास में मुझे लेकर या मेरी कोई किसी तरह की इस्तीफ़े को लेकर उनके पास में कोई किसी तरह का कोई मसाला नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इस मुहिम को जो ये स्टार्ट हुई सन 2008 से 9 से 10 से जब से भी हुई है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कामयाबी का ठीकरा वो अपने सर पे उठाए फिरते हैं, उसमें जो सबसे पहला आदमी जेल जाने वाला था इस मुहिम में वो कौन था, उन्हें भी ये भी नहीं मालूम होगा। उस मुहिम में सबसे पहला आदमी मेरे घर से मेरा बड़ा भाई तिहाड़ जेल 3 दिन रहकर आया था। क्या नाम है आपके भाई का? मोहम्मद नजफ, उनका नाम मोहम्मद नजफ है। 3 दिन सिर्फ क्राइम क्या था उनका कि वो सिर्फ पर्चे बांट रहे थे करबला के गेट पर खड़े होकर, और इसमें 2 लोग, एक मेरे खाला का लड़का था और एक मेरे ये बड़े भाई मोहम्मद नजफ, ये इसमें शामिल थे। जो वो 3 दिन तिहाड़ जेल रह करके आए, मगर उसके बाद भी ये मुहिम साथ साथ चलती रही। हम भी उनके साथ में जुड़े, हमें भी ऐसा लगता था भाई बहुत अच्छा काम है, मौला इमाम हुसैन की जगह खाली होनी चाहिए, काबिज़ों से आज़ाद होनी चाहिए, वसीम खान से आज़ाद होनी चाहिए, सीधी बात ये है। तो अब इसके अंदर जितना भी ये मसाला, ये सारी चीज़ें उन्होंने घुसाई हैं ज़बरदस्ती, कि वसीम खान के साथ में इनका साठगांठ हो गई, गठजोड़ हो गया, ये सबूत आए ना, तो उनके पास में ये सबूत है। वसीम खान के सामने तो इवन अगर मुझे बिठा भी दिया जाए ना इस वीडियो से पहले, तो वसीम खान मुझे नहीं पहचान पाएगा ये कौन आदमी है। ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इनकी असल में स्टार्टिंग ही पूरी झूठ से शुरू हुई है और एंड आज भी झूठ पे ही ख़त्म होगा इनका। जब नई कमेटी, मैनेजिंग कमेटी चार्ज लेगी, वो आखिरी भी इनका झूठ ही होगा। जितना प्रोपोगंडा ये फैलाना चाहते हैं, फैला सकते थे, वो टाइम इनका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो लिहाजा मैं इससे ज़्यादा अब और कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं उनसे अपने वो सबूत ज़रूर लेना चाहूँगा कि वो कौम के सामने रखें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खुदा हाफिज़। अब हम जो गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे ज़ाहिर अब्बास साहब से। ज़ाहिर अब्बास साहब, वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ तामीराती काम तो वो करा रहे हैं, तो वो तामीराती काम जो हो रहा है उसके बारे में ज़रा बताएं। दरअसल ये बहादुर जो है ये झूठ बोलने में इतना माहिर है। खैर ये कौम देख ही रही है। बाकी रहा तामीरात काम का, जैसा आपने सवाल किया कि तामीराती काम, तो तामीराती काम से मैं कहना चाहूँगा कि 12 साल के अंदर इन्हें आज तामीराती काम समझ में आ रहे हैं कि दरगाह में तामीराती काम होने चाहिए, करबला में तामीराती काम होने चाहिए। आज जो ये खरंजा बिछाने की बात कर रहे हैं, कुछ ईंटें इन्होंने दिखाई थी अभी पिछले क्लिप में, जो कि मैं ये तामीराती काम चल रहे हैं और ये हो रहा है वो रहा है, ये वो ईंटें हैं जो 1 रुपये 25 पैसे में वहाँ से उठा के लग रहा है, सेकेंड हैंड की ईंटें। तो क्या ये अपने घर बनाने के लिए भी कोई सेकेंड हैंड माल लगाएगा? जब मौला के माल में 1 रुपये की ईंट लगाने के बाद उसे 12 रुपये की दिखा रहा है कि भाई 12 रुपये की ईंट आई हुई है, जो मार्केट में नई ईंट 12 रुपये की मिलती है, 1 रुपये की उठा के लाएगा वहाँ से कबाड़े में से उठा के, स्क्रैप में। पुरानी ईंटें हैं सारी, पुरानी ईंटों के अंदर 500 ईंटें ऊपर से डाल रखी है उस तरह से। और रहा सवाल, आज तक ये लाखों रुपए कहते हैं, लाखों रुपए गल्लों में निकलते हैं, 15-17 लाख रुपए निकलते हैं, इन्होंने आज तक काफ़ी सालों से बिजली का बिल तक जमा नहीं करा है। जबकि ये कहते हैं कि मतलब वहाँ तामीराती काम हो रहे हैं, ये तामीराती काम हो रहे हैं। अगर वहाँ बिजली कट जाएगी, वहाँ मोमिनीन को ज़ियारत करने के लिए या उसके लिए अंधेरे में आएंगे वो लोग, तो ये तामीराती काम हो रहे हैं वहाँ पर, ये बताइए।
और जहाँ तक कि इनका अभी एक वीडियो और आया था इनके बीच में, तो जिसमें ये कह रहे थे कि 15 जनवरी तक ये मकान खाली कर देंगे हम, जो उसकी पोजीशन देने के लिए बोल रहे थे। ये कहाँ क्या हुआ उसका? आज तक वो भी खाली नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ बोलने के, इनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा, और ये सच्चाई कौम तक आ चुकी है। अब जो गुफ्तगू मैं करूँगा वो करूँगा सरफराज हुसैन साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं। सरफराज साहब, आप मौलाना कल्बे जवाद साहब के बारे में कुछ नहीं बोलते, इसका क्या? अब जो गुफ्तगू मैं करूँगा वो करूँगा सरफराज हुसैन साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं। सरफराज साहब, आप मौलाना कल्बे जवाद साहब के बारे में कुछ नहीं बोलते, इसका क्या रीज़न है सर? जहां तक मौलाना कल्बे जवाद साहब का सवाल है, तो हमारी उनसे कभी कोई ज़ाती रंजिश तो थी नहीं। अलबत्ता हमसे बहुत लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद साहब के ताल्लुक़ से मालूमात की। हम अक्सर व बेशतर चुप रहा करते थे, लेकिन अब जब सवाल है तो उसका जवाब भी देना चाहिए ताकि कौम उससे मुतमईन हो। देखिए, मौलाना कल्बे जवाद से दरअसल उन्होंने हमारी दिल आज़ारी की है। मौलाना कल्बे जवाद ने मिंबर रसूल पर खड़े होकर मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा के सदर मोहतरम जनाब अजय रज़ा जैदी साहब के ताल्लुक़ से जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, जो तोहमत लगाई, उससे हमें बहुत तकलीफ़ हुई है। मुझ पर, सरफराज पर उन्होंने 40-50 मुकदमों का बोहतान लगाया, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। मेरी दिल आज़ारी हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई। यहां तक के मिंबर रसूल से खड़े होकर जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसके बारे में हम उसके लिए उसकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं, उसका अच्छे में जिक्र करते हैं। मौलाना ने उसका भी जिक्र किया है मिंबर रसूल से जुमे के खुतबों में। ये चंद ऐसी बातें हैं कि जिससे मेरी दिल आज़ारी हुई और मैंने मौलाना के बारे में गुफ्तगू करना ही बंद कर दिया। मैं कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। लेकिन मेरी जहां तक जाती राय का सवाल है, अगर मैं इन बातों को छोड़ दूं तो मौलाना कल्बे जवाद एक निहायती शरीफ आदमी है, बल्कि मैं अपने जुमले को कंप्लीट कर दूं कि इंतहाई भोले हैं। दरअसल मौलाना का बहादुर एंड कंपनी ने इस्तेमाल किया है, नाजायज इस्तेमाल किया है। मौलाना के सीधेपन का फायदा उठाया है, मौलाना की शख्सियत का नाजायज फायदा उठाया है। और मौलाना को शायद यह बात का कभी इल्म ही नहीं हुआ कि इनका किस तरह मिसयूज किया जा रहा है। मैं बार बार यह कहता रहा कि बहादुर एंड कंपनी मौलाना का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। ये वो कंपनी है, अगर इनसे कोई सवाल करता है तो वो गद्दार इमाम हुसैन हो जाता है। अगर इनसे कोई सवाल करता है तो वो यजीदी हो जाता है। ऐसा लगता है कि तमाम शिया कौम में सिर्फ एक यही मोमिन बचे हैं, बाकी सब यजीदी और गद्दार हैं। और इंतहा तो अब यहां हो गई, कभी ये किसी को आफ्ताब शरीयत का लक़ब अता करते हैं, सर्टिफिकेट तकसीम करते फिरते हैं। आप मेरा फर्क देखिए मेरी बात का, मैं क्या कहना चाहता हूं। जो सवाल उठाता है वो गद्दार इमाम हुसैन, यजीदी, बिक गए, एजेंट हो गए, मुखबिर हो गए। दूसरी तरफ एक इंतहाई भोले आलिम को, जिसकी न सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में बकौल इन लोगों के कि वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, उसका भी इस तरह मिसयूज करते हैं ये लोग अपने फायदे के लिए कि आज एक वो शहजाद नाम के आदमी है, वो कह रहे हैं कि मौलाना कल्बे जवाद मर्जा हैं। मुझे आप बताइए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं मोमिनीन कराम से सवाल करना चाहता हूं कि मर्जाए कराम का मनसब क्या है? कौन होते हैं मर्जाए कराम? उसको शायद मर्जाए कराम की डेफिनेशन तक नहीं पता। वो आफ्ताब शरीयत का
तर्जुमा नहीं कर सकता सही मायनों में। तो क्या मैं ये मानूं कि बहादुर एंड कंपनी मौलाना कल्बे जव्वाद का इस इंतहा तक मिसयूज करने लगी कि पहले उनको आफ्ताब शरीयत उसको खूब कैश करवाया इन्होंने, और जब इससे भी इनका पूरा नहीं बढ़ा और जब इनका ये सारा बेईमानी का और घोटालों का पर्दाफाश होने लगा, तो आज ये मौलाना कल्बे जव्वाद को आफ्ताब शरीयत तक कह रहे हैं। इवन देखिए, हमारे यहां एक नारा है लब्बैक या हुसैन। आपको मैं दरगाह की वो क्लिप दूंगा जिसमें इन्होंने मौलाना कल्बे जव्वाद को गाड़ी से निकलते वक्त नारे लगाए उनके फेवर में, लब्बैक कल्बे जव्वाद, लब्बैक कल्बे आफ्ताब शरीयत कल्बे जव्वाद। आप क्या समझते हैं ये हमारे उलमा हजरात की इज्जत कर रहे हैं? नहीं, ये दरअसल अपने उनका मिसयूज कर रहे हैं, अपने घोटालों को छुपाने के लिए उनका फेस का मिसयूज कर रहे हैं। क्या वो आलिम हमारे नहीं है? क्या वो जाकिर अहले बैत नहीं है? क्या हमें उनकी इज्जत या उनका एहतराम के लिए उनका फेस का मिसयूज कर रहे हैं? क्या वो आलिम हमारे नहीं है? क्या वो जाकिर अहले बैत नहीं है? क्या हमें उनकी इज्जत या उनका एहतराम नहीं करना चाहिए? हम कब एहतराम नहीं करते थे? हमने कब एहतराम नहीं किया? लेकिन जब बहादुर एंड कंपनी ने उनको किडनैप कर लिया, एक तरह से उनको यरगमाल बना लिया, एक तरह से उनके और हमारे बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि हमारी आवाज तक ही उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और वो मुझे जैसा पता चला है कि काफी अलील है, और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूं परवरदिगार उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए, जल्द से जल्द वो सेहत याब हों और कौम की खिदमत में लगें और हमारी सबकी सरपरस्ती फरमाएं। हमारी ये दुआ है, हमें कोई एतराज नहीं है इस बात को कबूल करने से, ये सबके लिए भी करनी चाहिए। लेकिन ये आवाम को, ये कौम को फर्क समझना पड़ेगा कि मौलाना को ये कहां तक इस्तेमाल कर रहे हैं, नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। आज उनको मर्जाए कराम, मर्जा कह दिया जाता है। तो जिस कौम को आप बार बार कहते हो, जिस कौम तक आप अपने मैसेज पहुंचाना चाहते हो, ये मैसेज है आपके। जो बहादुर एंड कंपनी में ज्वाइंट सेक्रेटरी है शहजाद, वो मर्जा कह रहा है मौलाना कल्बे जव्वाद को, तो मुझे बताइए आप, मैं कैसे फॉलोवर हो सकता हूं उनका? तो जाहिर सी बात है, मैं उनके एहतराम में तो कमी लाना नहीं चाहता, तो मैं अपने आप को चुप रखकर गनीमत महसूस करता हूं कि मुझे चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका हिसाब तो कौम करेगी। अगर वो वाकई मर जाएं, ठीक है, हमें मानने में क्या एतराज है, लेकिन मर जा हैं तो ना। दरअसल ये तो खुदा का कर्म है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर बता दिया था हमें कि मैं आखिरी रसूल हूं, वरना ये अपने फायदे के लिए, मैं ताकीदन कह रहा हूं ये बात, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं ये बात, ये उलमाए कराम को शहीद तक करवा देंगे। सिर्फ इनके फायदे होने चाहिए। मैं आलिमों के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं उलमाए कराम के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं इससे बहुत ज्यादा परहेज करता हूं। लेकिन आज जब मैंने वो क्लिप देखी, बहादुर एंड कंपनी का एक आदमी कल्बे जव्वाद को मर जाए कराम, तो भाई क्या हो गया? कहां लेके जा रहे हो कौम को? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों की समझ में नहीं आता क्या? बल्कि मैं तो अपनी कौम से कह रहा हूं कि आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप देखिए असना अशरी में अहले तशी में मर जाए कराम किस मनसब को कहा जाता है? कहां पर है मर जाए कराम? आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई, इनके बराबर में आप क्या कल्बे जव्वाद साहब का नाम लिख सकते हैं? नहीं। हां, अलबत्ता बहादुर एंड कंपनी लिख सकती है, क्योंकि दरगाह शाह मर्दा में जाके देखिए, मरजाए कराम की तस्वीरें उतार कर इन्होंने मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ अपने 20 लोगों की तस्वीरें वहां लगाई हैं, जो 10-10, 12-12 फीट से भी बड़े बैनर हैं, और इसकी सबूत है हमारे पास। और आप जाके दरगाह में चेक भी कर सकते हैं। अब से पहले वहां मरजाए कराम की तस्वीरें लगा करती थी। भाई क्या बताना चाहते हो कौम को? कहां ले जाना चाहते हो? तो मेरा जहां तक अपना चुप रहने का या मौलाना कल्बे जव्वाद साहब की तरफ रिप्लाई ना करने का मामला था, वो ये था भाई। अभी आप सुन रहे थे
मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग दिल्ली के जो पदाधिकारी थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी। इसके अली काजिम जो वक्फ सेक्रेटरी हैं और ज़ाहिर अब्बास और बशारत अली एग्जीक्यूटिव मेंबर है। अपने ऊपर लगाए हुए तमाम आरोपों का इन्होंने जवाब दिया और पूरी बात आपने सुन ली है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ एक बहुत जिम्मेदार चैनल है। हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सच्चाई की बिहाफ पे कर रहे हैं। किसी को अगर ये लगता है कि वो भी इस मंच पे आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और जो हमारी ये ट्रांसमिशन चल रही है ये जारी रहेगी। जब जब हमें लोग बुलाते हैं हम जाते हैं और हम अपील करते हैं जनता से। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये जो आप इनको जो ये कमेटी को आप सुन रहे हैं, अगर दूसरी कमेटी भी चाहती है अपनी बात रखना तो हमारे दरवाजे उनके लिए भी खुले हुए हैं। हमारे चैनल को इसी तरह आप प्यार करते रहिए और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली।